फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिशियंस के की स्किल सेट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने आईटीआई किया हुआ है या किसी भी इंडस्ट्रीज में आप अभी अभी एज ए इलेक्ट्रिशियन ज्वाइन हुए हैं, तो ऐसे कौन कौन से की स्किल्स है जिनके ऊपर आपको काम करने की रिक्वायरमेंट है। ऐसा कौन कौन सा नॉलेज है जो आपके काम आएगा एज ए इलेक्ट्रिशियन जब भी आप फील्ड पर उतरेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो एज ए इलेक्ट्रिशियन आपको पता होनी चाहिए। इन सारी चीजों का नॉलेज अगर आपको एज ए इलेक्ट्रिशियन रहता है तो आप एक बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रिशियन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनकर निकलेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली स्किल जो अच्छे इलेक्ट्रिशियंस में देखी जाती है वो होता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का अच्छा नॉलेज होना। देखिए, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो जो एक्सीडेंट होगा ये फैटल ही होगा। आपको हैवी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, आपको बर्न इंजुरीज हो सकती है, हो सकता है कि आप जिस पैनल में काम कर रहे हैं उस पैनल में फ्लैश भी हो जाए। ऐसे में एज ए इलेक्ट्रिशियन आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए किसी भी काम को शुरू करने से पहले, ताकि उस काम को तो आप अच्छे से कर ही पाएं, लेकिन आपकी खुद की सेफ्टी और आपके इक्विपमेंट की सेफ्टी एश्योर करने का काम भी आपका ही है। दोस्तों, एज ए इलेक्ट्रिशियन सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि जिस भी पैनल में आप काम करने जाते हैं उसका सप्लाई आइसोलेशन किस तरीके से करना है, सेफली किस तरीके से करना है, यह आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी मोटर को चेक करने जा रहे हैं तो आप क्या डायरेक्टली उस मोटर को चेक करने चले जाएंगे या पहले आप उसके सप्लाई को बंद करेंगे। तो और सप्लाई को बंद करने का प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से सेफली आप किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का आइसोलेशन करते हैं, ये सारी चीजें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के अंडर ही आती है। इसके अलावा जब भी आप किसी पैनल का आइसोलेशन रहते हैं, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन जब भी आप करते हैं, तो आपको कौन कौन सी पीपी किट का यूज करना है ये भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के अंडर ही आता है। कि अगर आप कोई आइसोलेटर ऑफ कर रहे हैं या किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल में आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपके पास इंसुलेटेड हैंड ग्लव्स होने चाहिए, आपके पास आर्क सूट होना चाहिए, आपके पास इंसुलेटेड डिवाइस होने चाहिए। ये सारी चीजों का नॉलेज आपको होना चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल को अगर आपको काम करना है, किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल को आपको स्विच ऑन करना है या स्विच ऑफ करना है, किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल को आपको चेक करना है, तो उसके लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए, ये चीज आपके लिए पता होना बहुत ही ज्यादा मस्ट है जब भी आप किसी भी इंडस्ट्रीज में काम करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो अच्छे इलेक्ट्रिशियंस होते हैं उनको हमेशा ये चीज पता होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग इक्विपमेंट्स है उनको किस तरीके से यूज करना है। जैसे कि टेस्ट लैम्प का प्रॉपर यूज किस तरीके से किया जाता है। अगर आपके इंडस्ट्रीज में टेस्ट लैम्प यूज करना अलाउ नहीं है तो आप जरूर मल्टीमीटर का यूज करते होंगे। तो सप्लाई चेक करने के लिए पूरी सेफ्टी के साथ आप मल्टीमीटर का यूज कैसे करेंगे, मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है, वोल्टेज कैसे चेक किया जाता है, रेजिस्टेंस कैसे चेक किया जाता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन कहलाएंगे। इसके अलावा बहुत बार हम लोग मेजर करते हैं। अगर आपको मोटर को चेक करना है कि मोटर अर्थ हुई है या मोटर का जो वाइंडिंग इंसुलेशन है ये हेल्दी है या हेल्दी नहीं है, तो उस केस में मेजर कैसे किया जाता है, मेजर करने से पहले कौन कौन से सेफ्टी प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने हैं, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रिकल का आप जो भी काम करेंगे उसमें सेफ्टी की बात तो हमेशा होगी। फिर चाहे आप मल्टीमीटर से पैनल को चेक करिए या आप किसी मोटर को मेजर करिए, आप कुछ भी करिए, उस काम को सेफ्टी के साथ कैसे करना है ये चीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए। और जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, फिर चाहे वो आपका मेजर हो, चाहे वो मल्टीमीटर हो, चाहे वो टेस्ट लैम्प हो, इन सारी चीजों का प्रॉपर यूज किस तरीके से किया जाता है चीजों को फाइंड आउट करने के लिए, ये स्किल भी आप में होना चाहिए। इस इक्विपमेंट का, इन सभी इक्विपमेंट को ऑपरेट कैसे किया जाता है इसका प्रॉपर नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जो स्किल्ड इलेक्ट्रिशियंस होते हैं उनको इस चीज़ का भी नॉलेज होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस होते हैं, जो स्विच केयर डिवाइसेस होते हैं, उनको रिप्लेस किस तरीके से किया जाए। मान लीजिए आपका एक इलेक्ट्रिकल पैनल है जिसका कॉन्टेक्टर में फ्लैश हो गया है, अब आपको इस कॉन्टेक्टर को रिप्लेस करना है, तो उस कॉन्टेक्टर को रिप्लेस आप कैसे करेंगे। अगर आपको रिले रिप्लेस करना है, आपको फ्यूज रिप्लेस करना है, तो ये रिप्लेसमेंट का काम किस तरीके से किया जाए ये नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। अगेन मैं रिपीट करूंगा कि जब आप कॉन्टेक्टर रिप्लेस
रिप्लेस करेंगे, रिले रिप्लेस करेंगे, तो आप पैनल का आइसोलेशन किस तरीके से सेफली करते हैं, इस रिप्लेसमेंट का काम पूरी सेफ्टी के साथ आप किस तरीके से करते हैं, ये सारे स्किल्स भी आप में होने चाहिए। सिस्टम का प्रॉपर नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ताकि जब भी आप कॉन्टेक्टर को रिप्लेस करें या कोई फ्यूज को रिप्लेस करें तो पहले आप प्रॉपर आइसोलेशन करें, उसके बाद आपके जो भी प्रोसीजर्स होते हैं रिले को रिप्लेस करने के या कॉन्टेक्टर को रिप्लेस करने के, वो आप पूरी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो जो स्विच गियर इक्विपमेंट्स होते हैं उनको रिप्लेस करने का काम भी इलेक्ट्रीशियन का ही होता है, तो इस रिप्लेसमेंट के काम का नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात आती है मेंटेनेंस की। देखिए किसी भी मोटर की अगर आपको बेरिंग चेंज करनी है, मोटर का आपको ओवरऑलिंग करना है, ट्रांसफार्मर का ऑयल आपको चेंज करना है, या ट्रांसफार्मर का सिलिका जेल आपको रिप्लेस करना है, ये सारे जो जॉब होते हैं ये मेंटेनेंस के अंडर आते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। अगर आप एक नए इलेक्ट्रिशियन है, अगर आपने अभी अभी इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इन सारी चीज़ों को सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि आपको ये चीज़ पता हो कि एज ए इलेक्ट्रिशियन कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, ताकि आप एक अच्छे इलेक्ट्रिशियंस बन सके। तो जो भी मेंटेनेंस का पार्ट होता है, जिसमें ट्रांसफार्मर का ऑयल रिप्लेसमेंट, सिलिका जेल रिप्लेसमेंट, सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस करना, मोटर की ओवरऑलिंग करना, मोटर की बेरिंग चेंज करना, ये सारी जो चीजें हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एज ए इलेक्ट्रिशियन आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग का बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए। देखिए जब भी कोई बहुत बड़ी वायरिंग की बात आती है, या अगर कोई एचटी पैनल या एलटी पैनल में कोई कंट्रोल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जरूर आपके साथ रहते हैं। लेकिन एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन को वायरिंग का इंफॉर्मेशन भी जरूर होता है। उनको ये चीज़ पता होती है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल की वायरिंग को चेक कैसे किया जाता है, एक इलेक्ट्रिकल ड्रॉइंग को रीड कैसे किया जाता है, ड्रॉइंग के हिसाब से सर्किट को चेक कैसे किया जाता है। इसका बेसिक नॉलेज भी अगर आपके पास है तो आप एक बहुत अच्छे इलेक्ट्रिशियन बन के निकलेंगे। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीजें थी जो एज ए इलेक्ट्रिशियन आपसे रिक्वायर्ड होती है किसी भी इंडस्ट्रीज में। ये सारी चीजों पर अगर आप काम करते हैं, इन सारी चीजों में अगर आप खुद को बेहतर बनाते हैं, तो इंडस्ट्री में काम करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो कि एज ए इलेक्ट्रिशियन आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, कौन कौन से की फैक्टर्स है जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।